एक दगाबाज दोस्त 100 दुश्मनों से भी ज्यादा घातक होता है। इस कहावत को इंडोनेशियाई मूल की ऑस्ट्रेलियन लड़की ने सच कर दिखाया। उसकी सहेली ने उसे एक सलाह दी। वो सलाह उसे इतनी बुरी लगी कि उसने अपनी ही दोस्त की हत्या कर डाली। हत्या के बाद उसे कोई पछतावा भी नहीं हुआ। तो चलिए बताते हैं कि क्या है ये पूरी दिल दहला देने वाली कहानी। तारीख 30 मार्च 1988। इंडोनेशिया के जकार्ता में वयन मिर्ना सलीहीन नामक लड़की का जन्म हुआ। पिता बिजनेसमैन थे और मां होम मेकर। मिर्ना जब बड़ी हुई तो उसने ग्राफिक डिजाइनिंग में अपना करियर बनाने का सोचा। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए वो साल 2007 में ऑस्ट्रेलिया आ गई। यहां मिर्ना ने सिडनी के बिली ब्लू कॉलेज ऑफ डिजाइनिंग में एडमिशन ली। यहां जैसिका कुमाला नामक लड़की से उसकी दोस्ती हो गई। दोनों कुछ ही समय में बेस्ट फ्रेंड्स बन गई। कॉलेज से लेकर साथ रहना और घूमना दोनों के लिए आम बात थी। दरअसल जैसिका भी इंडोनेशिया की ही रहने वाली थी, इसलिए दोनों की आपस में खूब पड़ती थी। जैसिका भी मीना की तरह ही काफी अमीर परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसका जन्म भी 1988 में ही हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक जैसिका और मीना 4 साल तक किसी कॉलेज में पढ़े। इस दौरान दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जान चुकी थी। एक दूसरे की हर छोटी से छोटी बात उन्हें पता थी। लेकिन पढ़ाई खत्म होते ही मीना ने तय किया कि वह जकार्ता वापस लौट जाएगी और वहीं कोई नौकरी करेगी। जबकि जैसिका के पिता सिडनी में ही शिफ्ट हो गए थे, इसलिए वो परिवार के साथ सिडनी में ही रहने लगी। मीना का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम था आरिफ। आरिफ भी इंडोनेशिया का रहने वाला था। वो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में पढ़ाई कर रहा था। उसकी भी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी। वो भी अब इंडोनेशिया वापस लौट आया तो मीना और उसने शादी करने का प्लान बनाया। मीना ने यह बात जैसिका को बताई कि वो जल्द ही आरिफ से शादी करने वाली है। ये सुनकर जैसिका काफी खुश हुई। जल्द ही मीना और आरिफ ने मंगनी कर ली। दोनों कुछ महीने बाद दोनों ने शादी रख ली। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। दिन आया जून 2015 का। मीना अपनी छुट्टियां मनाने सिडनी आ गई। वो काफी खुश थी क्योंकि काफी समय बाद वो अपनी बेस्ट फ्रेंड जैसिका से मिलने वाली थी। उसने जैसिका को फोन करके बताया कि वो सिडनी में है। ये सुनते ही जैसिका काफी खुश हो गई। दोनों ने एक रात मिलने का प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक दोनों एक रेस्टोरेंट में मिले। बातों का सिलसिला शुरू हुआ। मीना ने जैसिका से पूछा कि उसकी लाइफ कैसे चल रही है। जैसिका ने तब मीना को बताया कि वो पैट्रिक ओ कॉर्नर को डेट कर रही है। पैट्रिक का नाम सुनते ही मीना चौंक गई। दरअसल पैट्रिक उनके कॉलेज में ही पढ़ता था और वो ड्रग एडिक्ट था। मीना ने जैसिका से कहा कि वो पैट्रिक से दूर रहे क्योंकि वो अच्छा लड़का नहीं है। मीना पैट्रिक को लेकर और भी कई बातें जैसिका को बताती गई। जैसिका ने उस समय उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो वहां से उठकर चली गई, वो भी बिना मीना को गुड बाय बोली। मीना समझ गई कि जैसिका को उसकी बातें पसंद नहीं आई, लेकिन वो ये भी जानती थी कि जो कुछ भी उसने कहा वो जैसिका के भले के लिए कहा। इसके बाद मीना वापस इंडोनेशिया लौट आई। 5 महीने बाद यानी कि नवंबर 2015 को मीना ने आरिफ से शादी कर ली। मीना ने अपनी शादी में जैसिका को इनवाइट भी नहीं किया। आरिफ ने जब इसका कारण पूछा तो वो बोली कि जैसिका पहले जैसी नहीं रही। मैंने उसका भला चाहा, लेकिन वो मेरी बातों का गलत मतलब ले गई। जहां एक तरफ शादी के बाद मीना की जिंदगी तो अच्छी चल रही थी, तो वहीं जैसिका की जिंदगी इससे उल्ट थी। दरअसल मीना की बातों का उस पर इतना असर हुआ कि वो पैट्रिक से लड़ने झगड़ने लगी थी। उसे शराब की गलत लत लग गई थी। पैट्रिक और जैसिका में इतनी लड़ाइयां होने लगी कि एक दिन पैट्रिक उसे छोड़कर हमेशा के लिए कहीं और चला गया। जैसिका इस कारण काफी तनाव में रहने लगी, लेकिन उसका शराब पीना और ज्यादा बढ़ गया। इस कारण कंपनी ने जैसिका को नौकरी से निकाल दिया। जैसिका के पास ना तो अब नौकरी थी और ना ही बॉयफ्रेंड। वो कुछ समय अपने घर में ही रही, फिर उसने तय किया कि वो इंडोनेशिया जाएगी। प्लान के मुताबिक वो इंडोनेशिया पहुंची। यहां आते ही उसने मिर्ना को मिलने के लिए मैसेज भेजा, लेकिन मिर्ना ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। बार बार मैसेज भेजने के बाद मिर्ना उससे मिलने के लिए राजी हो गई। फिर आया 12 दिसंबर 2015 का दिन। मिर्ना पति आरिफ के साथ जैसिका से मिलने एक रेस्टोरेंट में पहुंची। जैसिका ने बताया कि उसे आज ही मीना की शादी के बारे में पता चला। दोनों के बीच काफी बातें हुए।
उसने पैट्रिक के साथ ब्रेकअप की बात भी मीना को बताई। ये सुनते ही मीना को जैसिका के लिए काफी बुरा लगा। अब दोबारा दोनों के बीच चीजें नॉर्मल होने लगी। एक दिन अचानक 6 जनवरी 2016 को जैसिका ने मीना और उसके अपने 2 और दोस्त हनी और वीरा को मिलने के लिए ग्रैंड इंडोनेशियन शॉपिंग मॉल के एक रेस्टोरेंट में बुलाया। मीना भी उससे मिलने के लिए राजी हो गई और ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। जैसिका तय समय से पहले ही रेस्टोरेंट में आ पहुंची। उसने पहले से ही उन लोगों के लिए आइस कॉफी ऑर्डर कर दी। थोड़ी देर बाद मीना, हनी और वीरा भी वहां आ गए। उन्होंने देखा कि वहां पहले से ही कॉफी रखी है। जैसिका ने उन्हें खुद कॉफी दी, लेकिन जैसे ही मीना ने कॉफी पी उसे चक्कर आने लगे और वो गिर गई। तुरंत उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। ये काफी हैरानी की बात थी कि कॉफी पीते ही मीना को आखिर क्या हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि कॉफी में साइनाइड मिला था, जिस कारण मीना की मौत हुई है। मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने रेस्टोरेंट के शेफ से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बोला कि अगर उन्होंने कुछ किया होता तो सब बीमार होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर पुलिस ने रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। उन्हें जैसिका की हरकतों पर शक हुआ। फिर जब उन्होंने जैसिका से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा कि वो मिर्ना से बदला लेना चाहती थी। मिर्ना के कारण ही उसकी यह हालत हुई थी। उसने बॉयफ्रेंड से लड़ना शुरू कर दिया, जिस कारण वो उसे छोड़ गया। फिर उसे शराब की लत लग गई, उसकी नौकरी भी चली गई। इन सब के लिए जैसिका मिर्ना को ही कसूरवार ठहरा रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक जैसिका के कबूलनामे के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। वहां भी वो पूरा टाइम हंसती रही। उसके अपने किए पर उसे कोई पछतावा नहीं था। कोर्ट ने सबूतों के मद्देनजर जैसिका को मीना की हत्या का दोषी करार दिया और उसे 20 साल जेल की सजा सुनाई। फिलहाल जैसिका जेल में है और अपनी सजा काट रही है, लेकिन आज भी उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं।